जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाले करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि। हम घर में बहुत ही आसानी से कैसे पूजा करेंगे, कैसे करवा फेरेंगे, सुहाग कैसे लेंगे, चंद्र भगवान की पूजा कैसे करेंगे, पति पूजन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। साथ में बताती चलूंगी बाया की थाली किसे देंगे, उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब साथ में देते चलूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने पूजा सामग्री का वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पर जाके आप वहां से संपूर्ण पूजा सामग्री का वीडियो देख सकते हैं। एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप संपूर्ण पूजा सामग्री वहां से देख सकते हैं। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 मिट्टी के करवे लिए हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों में मैं जल भरूंगी। और ये जो पीतल का करवा है, इससे मैं चंद्र भगवान को अर्घ देती हूँ। तो ये 2 मिट्टी के करवे हैं, इसमें जल भरेंगे, अक्षत कुमकुम रोरी डालेंगे, फूल डालेंगे और इसके ऊपर पात्र रखेंगे। इस तरह से इस पात्र में चावल भरेंगे। चावल भरने के बाद इसमें 4 गट्टे, 4 रबड़ी, 4 चावल के लड्डू आप रख सकते हैं, 4 जो है कोई मिठाई होगी वो रख सकते हैं, और 4 मैं सिंघाड़े का सीजन है तो 4 सिंघाड़ा रखूंगी। बहुत से जगह पर एक करवे में जल भरा जाता है और दूसरे करवे में ये सारी चीजें रखी जाती हैं, जैसे मेवा हो गया, लावा हो गया, पूड़ी हो गया, पुआ हो गया, फरा हो गया, तो या रेवड़ी कट्टा भरते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं इसी तरह से पूजा करते आ रही हूँ, तो वही विधि मैं आपको बता रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ। इसके बाद जो है ये इसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे, करवों के ऊपर इस तरह से कलावा बांधेंगे, और जिससे हम अर्घ देंगे पीतल का जो करवा था उसमें भी हम कलावा बांधेंगे। तो इस तरह से हमें इस तरह से कलावा बांधना है। और इस करवे के जो ऊपर जो पात्र है उसमें हमें सुपारी भी रखनी होती है। सबसे पहले एक हम चौकी लेंगे, इस तरह से चौकी लेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, गंगा जल से शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे, उसके बाद पूजा का संकल्प करेंगे। उसके बाद मैंने ये देखिए इस तरह से प्रतिमा रख दी है। प्रतिमा रखने के बाद कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए मैंने चावल लिया है, चावल से अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर हम इस तरह से पीतल का कलश रखेंगे। पीतल में जल भरा है, अक्षत कुमकुम है, उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। उसके ऊपर चावल से भरा पात्र रखेंगे, उसके ऊपर दीपक इस तरह से रखेंगे। अब जो दोनों करवे हैं उन दोनों करवों को हम इस तरह से फोटो के बगल में रखेंगे। ये मैंने सरई लगा दी है, सरई हमारे यहाँ लगाई जाती है। तो सरई की जो संख्या होती है वह 7-7 की संख्या में सरई लगाई जाती है, क्योंकि 7 साहूकार की कहानी थी तो 7-7 की संख्या में लगाते हैं। बहुत से लोग 4 चौथ है तो 4-4 की संख्या में लगाते हैं। तो इस तरह से हम सरई लगा देंगे। इसमें सरई ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप सरई ना लगाएं, हमारे यहाँ लगाई जाती है, आसानी से मिल जाती है मार्केट में, तो हम लोग लगाते हैं। उसके बाद सभी भगवान को हम गंगा जल अर्पित करेंगे, करवों को गंगा जल अर्पित करेंगे, कलश में गंगा जल अर्पित करेंगे। तो इस जो फोटो है इसमें सबसे गणेश जी बने हुए हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। उन्हें हम अक्षत कुमकुम रोरी लगाएंगे। भगवान शिव परिवार की फोटो है उनको हम लगाएंगे, चौथ माता को लगाएंगे, करवों में हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। तो करवों में भी हमें 4 बार सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद जो कलश हमने रखा है, कलश पे भी हम उसकी भी पूजा करेंगे, उसमें भी सिंदूर लगाएंगे। भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे, जनेऊ में हम थोड़ा सा हल्दी लगा लेंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। दुर्वा मिल पाए तो आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से जो प्रतिमा है, जो फोटो है, उनको हम चौथ माता को चुनरी पहनाएंगे। इस तरह से लाल रंग की चुनरी आप जरूर लीजिए, लाल रंग की चुनरी ही पहनानी है। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, फूल माला पहनाएंगे। गणेश भगवान जी को सर्वप्रथम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमारे वहां पे भगवान की फोटो है, भगवान शिव, उनकी फोटो पे हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद जो करवे रखे हैं उनको फूल चढ़ाएंगे, जो कलश हमने स्थापित किया है उनको वहां पे फूल रखेंगे। तो इस तरह से हमें फूल अर्पित करना है। जो कलश हमने स्थापित किया है उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे, और पूजा में हम दीपक जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे। बहुत से लोग 4 बाती बनाकर उसका दीपक जलाते हैं, तो आपके यहाँ जैसे होता है देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम दीपक जला के रखेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और इस तरह से आरती करके वहीं पे स्थापित कर देंगे।
अब इसके बाद हमें नैवेद्य चढ़ाना होता है। जो भी देखिए बहुत ही सरल विधि है, जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए वो हम चढ़ाएंगे। चौथ का व्रत है तो 4 की संख्या में हमें फल चढ़ाना होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बुक रख दी करवा चौथ व्रत की। ये देखिए इस तरह से 4 केले चढ़ाएंगे, 4 फल आप जो है ये देखिए 4 सेब चढ़ाएंगे, और भी कोई फल आपको मिल पाए 4 की संख्या में चढ़ाना होता है। जैसे मैंने सिंघाड़ा भी चढ़ाया हुआ है। तो इस तरह से नारियल चढ़ाएंगे। नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा में, तो नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से फल चढ़ाएंगे, मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, जो भी आपने बना के रखी है मिठाई चढ़ाएंगे। उसके बाद ये देखिए ड्राई फ्रूट्स आप चढ़ाएंगे, क्योंकि करवा चौथ में ड्राई फ्रूट्स का भी विशेष महत्व है। तो थोड़े से ही आप अगर आप चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं, जैसे काजू और बादाम चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी हमने भोग लगाया भगवान को, उसको हम चारों तरफ से जल से घेरेंगे। इसके बाद हम माँ को सिंदूर लगाएंगे। चौथ माता को सिंदूर लगाना है, माँ पार्वती को सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। मैं 7 बार सिंदूर चढ़ाती हूँ, उसके बाद 7 बार सुहाग लेती हूँ, अपनी मांग में लगाती हूँ, फिर हाथ धो के 7 बार फिर से माँ को सिंदूर चढ़ाती हूँ। तो ये प्रथा है। बहुत से लोग 3 बार और 5 बार करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी प्रथा है देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सुपारी उसमें डाल दी, करवे के ऊपर सुपारी डालेंगे। अब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान है वो माँ को छुआ के इस तरह से बगल में रख देंगे। साड़ी चढ़ाएंगे, नई साड़ी चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया सुहाग और बाया की थाली है, जिसे हमें अपनी सास को या जेठानी को देना रहता है। जो सुहाग का सामान आप चढ़ाएंगे वो माँ को भी आप बिंदी, जैसे बिंदी है लगा देंगे, चूड़ी वहां रख देंगे, मेहंदी लगा देंगे, नेल पॉलिश लगा देंगे। तो इस तरह से माँ का भी श्रृंगार हम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। जैसा कि मैंने बताया, पूजा के बाद जब आप चंद्र भगवान को अर्घ दे लेते हैं और जब पारण करने से पहले, पारण करने के बाद आप जो सुहाग की थाली या बाया की थाली है वो अपनी सासू माँ को देते हैं। सासू माँ नहीं है तो आप किसी जेठानी या दयारी ससुराल पक्ष में आप किसी को भी दे सकते हैं, सुहागिन महिला को। बहुत से लोग ने पूछा कि सास अगर वीडियो हो तो क्या करें। तो ये जो सुहाग का सामान है वो आप अपने देवरानी जेठानी या ननद को दे दें, और सासू माँ को भी आप जरूर भेंट करें, कुछ पैसे, उनके पसंद की साड़ी, इस तरह से आप उनको भेंट करके आशीर्वाद जरूर लें। कोई नहीं है तो उनके नाम से निकाल के रख दे, जब मिलेंगे तब आप उनको दे सकते हैं। तो ये है। इसके बाद अब हमें करवा चौथ की व्रत कथा पढ़नी होती है। तो हम करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो इस तरह से साहूकार की कथा है, वो साहूकार की पूरी कथा पढ़नी होती है। कथा आपको नेट पे भी मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खुद पढ़ना चाहें तो इस तरह से किताब में से पढ़ सकते हैं। व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और व्रत कथा करेंगे, सुनेंगे। उसके बाद पुष्प अक्षत भगवान को अर्पित करेंगे। अब इसके बाद हमें करवा फेरना होता है। करवा फेरने के लिए हमें क्या करना है, दाहिने करवे को बाएं ओर और बाएं करवे को इस तरह से दाहिने ओर करना रहता है। ऐसा माना जाता है कि एक करवा जो है वो पार्वती माता का है तो उनकी तरफ जाता है, तो इस तरह से करवा फेरा जाता है। बहुत से लोग 7 बार करवा फेरते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं एक बार ही फेरते आ रही हूँ कई सालों से, तो मैं एक बार ही करवा फेरती हूँ। बहुत से लोग 7 बार करवा फेरते हैं, तो आप 7 बार भी करवा फेर सकते हैं। देखिए इस तरह से फेरना है, दाहिना करवा बाएं ओर और बायां करवा दाहिने ओर। करवा फेरना बहुत जरूरी होता है। जब ग्रुप में महिलाएं जाके पूजा करती हैं तो वहां पे भी थाली फेरती हैं। वो थाली फेरने का मतलब ही होता है कि करवा फेरना एक तरह से। उसके बाद हम सुहाग लेंगे, जो हमने सिंदूर चढ़ाया था वो 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे। हाथ धोना बहुत जरूरी है। फिर वापस हम माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से हाथ जूठा हो जाता है, तो हाथ धोने के बाद ही फिर से 7 बार माँ को सिंदूर इस तरह से चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, बहुत से लोग 1 बार, 3 बार और 5 बार करते हैं। अपनी चूड़ियों पर नजर न लगे, उन्हें भी टीका और उनकी भी पूजा करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे। और इसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो चौथ माता की आरती करेंगे, भगवान गणेश की आरती करेंगे, शिव परिवार की आरती करेंगे, शिव पार्वती की आरती करेंगे। ये सब करने के बाद ये देखिए आप वहाँ पे ये जो काम है ये चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद करेंगे। सुहाग के तौर पर हमें बिंदी लगा लेनी है और चूड़ी पहन लेनी है। ये चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद जब हम वापस आएंगे तो सारा सुहाग का सामान लेंगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो, क्षमा प्रार्थना करेंगे। कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा और हमारा जो सुहाग है अखंड बनाए रखिए।
अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए, इस तरह कामना करते हुए हमें व्रत करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देना है, तो उसकी थाली में क्या क्या होगा। ये देखिए, जैसे मैंने बताया पीतल का करवा मैं लेती हूँ, इसी करवे से अर्घ्य देती हूँ भगवान को। दिया लेंगे, रोरी, अक्षत, सफ़ेद रंग का फूल चंद्र भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद मिठाई, फल फूल, जो भी फल है आप ले सकते हैं, सेब, केला और छलनी लेके हमें छत पे जाना है। चंद्र भगवान के दर्शन छलनी में करने, छलनी में इस तरह से दिया लगाना है, दर्शन करना है, पति की तरफ देखना है, उनके दर्शन करने हैं। चंद्र भगवान की पूजा करने के लिए एक गोल आकृति किसी थाली में बना लेंगे और फिर उसमें फूल और सारा जो नैवेद्य है, जो पुष्प है, वो सारी चीज़ें चढ़ाकर फिर हमको जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देने के लिए हमें एक बार जल गिराते हुए 4 बार फेरे करने हैं और 4 बार फेरे करने के बाद हमें अर्घ्य देना होता है। इसका वीडियो मैं आप डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाद में जो बाया की थाली है उसे सासू माँ को दे के उनका आशीर्वाद लेना रहता है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे चैनल पर आकर पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।